गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन द लास्ट क्लास मतलब कल के क्लास में जो हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें जो डेफिनेशन बताया था, क्या डेफिनेशन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द branch of chemistry that deals with the study of interconversion of chemical energy and electrical energy. Yeah, that deals with the study of chemical reaction electrically. जो भी chemical reactions होते हैं उसकी electrically study करना होता है in electrochemistry. या और एक एग्जांपल जो कल जो एग्जांपल्स लिए थे डेफिनेशन के पहले, एक जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ड्राई सेल वगैरह होता है, जो टार्चेस में वगैरह यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो कैसे होती है? वहां पे जो केमिकल्स होते हैं उसका रिएक्शन होता है एंड दैट रिएक्शन रिजल्टिंग इनटू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक पार्ट बताया। सेकंड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। सोडियम क्लोराइड को ब्रेक कर सकते, सोडियम क्लोराइड को मतलब NaCl इज कन्वर्टेड इनटू Na एंड Cl2 गैस, मतलब सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो गया। और वो रिएक्शन करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक करंट यूज किया है। वहां पे क्या था? पहले इसमें इलेक्ट्रिक करंट बना था केमिकल रिएक्शन से, और यहाँ पे क्या हो रहा? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, मतलब बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और दूसरा पार्ट था केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, मतलब आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, मतलब इंटर कन्वर्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्शन केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल का कन्वर्शन केमिकल में, केमिकल का कन्वर्शन क्या है? सिंपल और एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, जिससे आप स्टोरेज बैटरी भी बोल सकते हैं। सबको पता है ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी यूज की जाती है दैट इज लेड एक्यूमुलेटर। गाड़ी की जो बैटरी है उसमें क्या होता है, कॉमन है ये, जब आप उसको यूज कर रहे होते हैं, जनरल उसमें जो केमिकल्स होते हैं पीबी, लेड के प्लेट्स, PbO2, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट केमिकल है सबको पता है, उसमें एक एसिड होता है बैटरी में, दैट इज H2SO4 38%। ये केमिकल्स होते शुरुआत में जब आप नई बैटरी खरीदते हो, और जैसे यह बैटरी इट स्टार्ट वर्किंग, जैसे आप स्टार्ट करते हो वर्किंग वो शुरू हो जाते हैं, तब क्या होता है, दिस केमिकल जो भी उसमें केमिकल्स होते हैं कन्वर्टेड इन PbSO4 प्लस H2, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये सभी का कन्वर्शन होता है PbSO4 प्लस H2, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। और ये जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब उसका जो दूसरा रिजल्ट मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और आपने देखा भी होगा जो व्हाइट कलर का कंपाउंड कभी कभी बैटरी के साइड में लगा हुआ दिखता है, दैट इज द PbSO4 लेड सल्फेट सॉलिड कंपाउंड। और दूसरी बात, उसके बाद क्या करते हैं, अब अगर बैटरी आपकी पूरी डिस्चार्ज हो गई, अब डिस्चार्ज हो गई इसका मतलब ये है यहाँ पे जो भी केमिकल्स थे वो पूरे खत्म हो गए, अब सबका कन्वर्शन जो रिएक्टेंट्स थे वो खत्म हो गए, उसका कन्वर्शन किस में हुआ? PbSO4 एंड H2 में। अब ये जो केमिकल्स है तो उसमें क्या हुआ, बोल सकते केमिकल्स थे, केमिकल्स का कन्वर्शन मतलब रिएक्टेंट्स का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हुआ, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, तब ये सेल इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। अब सेकंड पार्ट, जब यहाँ के केमिकल्स खत्म हो जाएंगे तब बोलते हैं आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई, अब उसको चार्जिंग करने की जरूरत है। तो इसमें जो कन्वर्शन हुआ आप बोल सकते केमिकल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल में हुआ, रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी। अब सेकंड जो पार्ट आता है, मतलब यहां से इलेक्ट्रिसिटी बाहर गई, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब सेकंड जो पार्ट है, जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब यहाँ के जो केमिकल्स थे खत्म हो गए, तब सेकंड पार्ट आता है, आप उसको चार्जिंग के लिए लगाते हो, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से
आप अंदर ट्रांसफर करें, और बाहर से एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी से स्टोर नहीं हो रही। जो ये प्रोडक्ट बना था PbSO4, आपको ये भी याद होगा, उसमें डिस्टिल वाटर भी डालते हैं चार्जिंग के पहले, डिस्टिल वाटर डालते हैं, उसके बाद उसको चार्जिंग के लिए लगाते हैं। तो क्या होता है, डिस्टिल वाटर डालने के बाद ये जो PbSO4 डिजॉल्व हो जाता, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू हो गया तो फिर से क्या होगा, ये PbSO4 का कन्वर्शन फिर से तीनों केमिकल रीजनरेट हो जाते हैं। कौन कौन से, Pb, PbO2 एंड H2SO4, यानी PbSO4 का कन्वर्शन Pb, PbO2 एंड H2SO4 में। पहले किसका कन्वर्शन इसमें हुआ था, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी। अब सेकंड टाइम में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप ये केमिकल्स बना रहे। फिर से जो प्रोडक्ट में कन्वर्शन हुआ था, प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना होता है। चार्जिंग करने का मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं कर रहे, जो पहले से ही आपके पास रिएक्टेंट थे उनका कन्वर्शन प्रोडक्ट में हुआ था और आप चार्जिंग कर रहे, मतलब वो प्रोडक्ट फिर से बना रहे। तो ये होती है प्रोसेस कौन सी, एक बोलेंगे आप डिस्चार्जिंग, जब आप उसको यूज कर रहे होते तब, और दूसरी प्रोसेस कौन सी, चार्जिंग। बस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ये साइड में जा रहे, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, तो वापस आओगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही, जो रिएक्टेंट थे फिर से वो रिजनरेट हो रहे, फिर से रिएक्टेंट बनेंगे, फिर से रिएक्शन होगा और फिर से इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दिस वे कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, जब आप बैटरी को डिस्चार्ज यूज कर रहे होते तब उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग, मतलब यूज कर रहे, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, एंड जब उसको चार्जिंग के लिए लगाते हैं तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, म्हणजे उसका मतलब पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बाद में केमिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन होना मतलब केमिकल एनर्जी, तो इसका शॉर्ट में मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करना, दैट इज इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। और दूसरा पार्ट केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो दोनों इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब दोनों इसमें इलेक्ट्रिसिटी, एक जगह इलेक्ट्रिसिटी बनती है, दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल विदाउट केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट इसमें ऐड करने का जो रीजन है मेन है, बिकॉज ऑल दिस प्रोसेस, बोथ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो शॉर्ट में अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकली, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ that deals with the interconversion of chemical energy and electrical energy, that deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। ये सब इसमें आपको पढ़ना है, कैसे कन्वर्शन होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बहुत सारे अदर एप्लीकेशन भी आपने पढ़ा होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इट आल्सो डील्स विद रेजिस्टेंस का डिटर्मिनेशन करना, कंडक्टेंस का डिटरमिनेशन, कंडक्शन किस सॉल्यूशन में से कौन सा कंडक्शन, कितना कंडक्शन होता है, ये डिटर्मिनेशन, ये सभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व है। कंडक्शन के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कोई साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करोगे सॉल्यूशन में, वाटर में, तो उसका आयनाइजेशन कितना होगा, सॉल्यूशन में आयंस कितने होंगे, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं आयंस के बेसिस पे। उसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है, मतलब एक्सटेंट आप ज्यादा आयंस होंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कम आयंस होंगे तो वीक। जैसे अगर दो सॉल्यूशन लिए, अलग अलग सॉल्यूशन है और दोनों में से इलेक्ट्रिक करंट पास करके देखा आपने, दोनों में से दो अलग अलग सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट से दोनों। अब दो सॉल्यूशन अमाउंट तो सेम लिया था दोनों में, जैसे एक इसमें एसिडिक एसिड डिसॉल्व किया, एसिडिक एसिड, और दूसरे इसमें HCl, दोनों का अमाउंट सेम डाला वाटर में। लेकिन आप चेक करोगे तो इसमें से करंट ज्यादा पास होगा, मतलब कंडक्शन उसमें ज्यादा रहेगा, और इसमें से करंट कम पास होगा, कंडक्शन कम रहेगा। उसका रीजन क्या होगा, इसमें कंडक्शन ज्यादा है, मतलब इसमें आयन ज्यादा है, जो भी कंडक्शन होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस, H पॉजिटिव Cl, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, कटायन, यहाँ पे भी कटायन है, तो इसका कंडक्शन ज्यादा है, तो उसका क्लियर ही होता है इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दिस वन इज, अगर इसमें से करंट कम पास होता है तो उसका कंडक्शन कम है, तो रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्शन हो गया,
ये सभी की स्टडी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करना है। देन कंडक्शन के बेसिस पे आप एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा वो इलेक्ट्रोलाइट का वो डिसाइड कर सकते हैं। देन और बहुत सारे एप्लीकेशन है उसके इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स। सबसे जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट यूज इन सोप डिटर्जेंट, हर जगह पे उसका हर लेबोरेटरी में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन जो लार्ज स्केल प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल बेस पे जो प्रिपरेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट मेन जो NaOH इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसे होते हैं, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म जैसे एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, या डायरेक्ट बोल सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन, या सी वाटर में पता है आपको ज्यादातर साल्ट होता है। ये सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रोड के पास जाता है, Cl दूसरे, तो Cl2 गैस निकल जाता है, लेकिन सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और वाटर के साथ रिएक्ट होकर उसका कन्वर्शन हो जाता है Na2 सोडियम ऑक्साइड, और वाटर प्रेजेंट है और सोडियम ऑक्साइड का मतलब होता है Na। तो जो NaOH का फॉर्मेशन है ये भी प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व है। दूसरा फ्लोरीन गैस जो होता है F2 गैस इज ओनली वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन गैस दैट इज ओनली बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। दूसरी कोई मेथड यूज करके आप फ्लोरीन गैस नहीं बना सकते। तो जो HF होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको ब्रेक कर सकते, मतलब H2NF2 गैस बनेगा। तो ये भी केमिकल जो बनाना है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम सुना होगा, एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पे देना, जो गैल्वेनाइजेशन वगैरह, टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्ट, रस्ट से आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पे जो जिंक की कोटिंग देते, दैट आल्सो ब्रिंग्स अबाउट बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कोई मेटलर्जी में स्पेशली कोई मेटल को अगर प्यूरिफाई करना रहा तब भी उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करके उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते। तो इस टाइप से बहुत सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, मतलब जहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, लेकिन ये भी 25% के हिसाब से डिलीट किया, लेकिन कम से कम इंट्रोडक्टरी पार्ट डिलीट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इंट्रोडक्शन बिना तो चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला जो पार्ट था इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, बताता एक बार डेफिनेशन इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। समझ में आ गया होगा तो अपने हिसाब से बस यहाँ पे दो पार्ट याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। इसका जो इंटर कन्वर्शन की स्टडी जिस केमिस्ट्री में की जाती है, जिस फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है, उसी को बोलना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी is called as इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रोलाइट, जो इसके पहले बताया था मैंने। दो इलेक्ट्रोलाइट, एक HCl का एग्जांपल लिया था, दूसरा एसिडिक एसिड। बट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू HCl एंड एसिडिक एसिड, जैसे दोनों का सेम अमाउंट लिया, सेम वाटर में डिसॉल्व किया, तो एक में से करंट पास करोगे तो ज्यादा करंट पास होगा, और दूसरे में से करंट पास करोगे तो कम करंट पास होगा। मतलब एक सॉल्यूशन का कंडक्शन ज्यादा है, दूसरे सॉल्यूशन का कंडक्शन कम है, जैसे ये HCl है और ये एसिडिक एसिड है CH3COOH। अमाउंट सेम लिया, जितना एसिडिक एसिड लिया उतना HCl है, जितना वाटर इस बीकर में उतना वाटर उसी में, और दोनों में से अगर चेक करोगे तो इसमें से करंट ज्यादा पास होगा। ज्यादा पास होने का मेन रीजन है करंट फ्लो के लिए, करंट पास होने के लिए जो भी मीडियम चाहिए, जो दो मीडियम होते हैं मेन, एक तो आयंस होना चाहिए। अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है तो दैट सॉल्यूशन मस्ट कंटेन फ्री आयंस, कैटायंस एंड अनायन, तब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता। क्या कोई अगर मेटेलिक रॉड है जैसे मेटल वगैरह, तो उसमें कंडीशन कौन सी है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो इसको आपको बोलने बाद में कंडक्टर्स, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जो चार्ज का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, मतलब उसी को आप बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी, उसमें से ज्यादा है,
तो उसका सीधा सीधा कंपैरिजन है। इसमें ज्यादा करंट पास हो रहा, उसका मतलब इसमें आयन ज्यादा है और इसमें कम है, लेकिन अमाउंट तो सेम डाला था, फिर उसमें आयन ज्यादा कैसे आ गए? तो उसका आंसर है HCl ने ज्यादा आयंस बना लिए। मतलब ज्यादा आयंस का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी पूरा कन्वर्शन आयंस में होगा, लेकिन एसिडिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है और जब इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है तो आयंस भी कम फॉर्म होगा, उसका रिएक्शन लिखोगे तो रिवर्सिबल है। तो इसे आप कंपेयर कर सकते हो, वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट which dissociate completely and form a large number of ions and therefore it conducts the more electricity and therefore it is called as the strong electrolytes। और इसको the electrolyte which dissociates to a limited extent, लेसर एक्सटेंट यानी कम एक्सटेंट में डिसोसिएशन हुआ। अब डिसोसिएशन कम होता है तो आयंस भी कम फॉर्म होंगे और आयंस कम फॉर्म होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी कम होगा, तो इसका कंडक्शन कम रहेगा, therefore is called the weak electrolyte। तो दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसॉल्व करने के बाद आयंस बनाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, और दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा weak electrolyte। The strong which dissociate completely and form a large number of ions, and weak electrolyte which dissociates to a limited extent and form a less number of ions, that is called as the weak electrolyte। तो उसके बाद जो ये है on the basis of current either flow through that substance, जिस सब्सटेंस में से करंट पास हो रहा, ये एक सोल्यूशन था उसमें से करंट पास हो सकता, ये एक रॉड है इसमें से भी सोल्यूशन पास हो सकता। तो जो सब्सटेंसेस आप यूज कर रहे करंट को ट्रांसफर करने के लिए, चार्ज, करंट मतलब करंट ट्रांसफर नहीं, करंट फ्लो रहा, ट्रांसफर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू, ये जो रॉड लिया आपने, यहां से यहां तक करंट अगर पास होता है, ये रॉड को आप क्या बोलेंगे? आप कंडक्टर्स। कंडक्शन मतलब करंट का फ्लो कैसे होगा? तो कंडक्शन मतलब फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, that is called as the conduction, and this conduction, this transfer of charge takes place through this rod, और रॉड को क्या बोलेंगे आप? कंडक्टर। या ये सॉल्यूशन में से अगर करंट पास होता है तो सॉल्यूशन को आप बोलेंगे कंडक्टर, जिसके थ्रू करंट पास होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्टर। और जो प्रोसेस होती है उसको बोलना है कंडक्शन। द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस थ्रू द सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द कंडक्टर। तो कौन से सब्सटेंस में से कंडक्ट का मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, आइदर थ्रू दिस रॉड और थ्रू दिस सॉल्यूशन। तो ऑन दैट बेसिस दो टाइप का कंडक्शन होता है या दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। तो अगर ये रॉड है तो मेटेलिक रॉड होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे आप मेटेलिक कंडक्शन। अगर सॉल्यूशन है तो आयंस प्रेजेंट है, ब्रेक होने के बाद H पॉजिटिव सेल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एंड टाइप ऑफ कंडक्शन। देन विल सी नेक्स्ट क्लास।